हो सकती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व भी एक फैक्टर होता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कितना मजबूत होगा या कितना कमजोर होगा। देखो, व्यक्ति होते हैं वही तीन तरह के। एक होते हैं दबंग टाइप के, और दबंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? DABANGG। डबल जी होता है, सिंगल जी में सलमान खान पूरा नहीं आता है, डबल जी लगाना पड़ता है तब बनता है। दबंग के लिए है डोमिनेटिंग। इसका ठीक विपरीत होता है दब्बू। दब्बू वो है जो बार बार सोचता है सवाल पूछ लूं क्लास में, फिर तो छोड़ो यार मर जाएंगे, क्या पूछना है। तो बताओ दबंग कौन होता है? जो बात बात पर सवाल पूछे या टिप्पणी दे, वो दबंग लोग हैं। हर क्लासरूम में 3-4 बच्चे दबंग होते हैं, सामान्य बात है। ये आंकड़ा यही रहता है हर क्लासरूम में, 3-4 दबंग होंगे, 90% बीच में स्थिति में होंगे, असर्टिव होंगे, और कुछ लोग डरेंगे। उनके मन में आता है, कल ही बच्चे ने कहा कि कई बार सवाल पूछूं, सोचता पूछ लूं फिर नहीं पूछ पाता हूं। ऐसे कई बच्चे होते हैं। तो बीच वाली जो स्थिति है वो क्या है? असर्टिव। असर्टिव, ठीक है, इसको असर्टिव ही लिख के आ जाएगा परीक्षा में। अब आप मुझे ये बताएं कि जो दबंग टाइप का आदमी है उसका एटीट्यूड बिहेवियर लिंक स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। वो तो वो आदमी है, हम जहां खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है। उसे किस बात का भय है? जिस व्यक्ति पर भय सबसे कम होगा वहां एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक सबसे स्ट्रांग होगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ता, ना सामाजिक दबाव का फर्क पड़ता है, ना किसी और दबाव का फर्क पड़ता है। मस्त मौला आदमी है, कोई क्या बिगाड़ेगा उसका। जिससे समाज में इज्जत की परवाह खत्म हो जाए। मान लीजिए हमारी सोसाइटी में ऐसा एक व्यक्ति रहता है, उसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बात करेंगे। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए है, उसको फर्क पड़ना बंद हो जाए, आप उससे कैसे कहेंगे कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है? ठीक है, नहीं है तो ठीक है। एक महिला का नाम सुना होगा, मीराबाई, आपने सुना है? राजस्थान में हुई मध्यकाल में। तो मीराबाई अपने लास्ट फेज में उस तरह की हो गई थी, दबंग टाइप की। तो एक बहुत रोचक एग्जाम्पल में, वो सड़क पे जा रही थी, उसे कपड़े ठीक नहीं थे उसकी बॉडी पर। तो किसी ने कहा कि भाई थोड़ा कपड़े ठीक से पहना करो। तो मीरा ने पता क्या जवाब दिया? अरे भाई, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं है तो देख कह रहे हो, नजर पे पर्दा करो। पर्दा मैं क्यों करूं? पर्दा नजर पे करो। अपने घर का पर्दा कर ले। मैं जोगन बोरानी कि मैं तो पागल हो चुकी हूं। पर्दा करना है अपने घर में करो, मुझसे मत करवाओ। अब कोई अगर इस टेम्परामेंट का व्यक्ति हो कि भैया अच्छा नहीं दिख रहा हूं, तो मत देखो। आप कहें कि यार ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा तुम्हारे ऊपर, हाँ तो मत देखो। तुम ठीक से बात नहीं करते, मत सुनो, भागो ऐसे, चलो। ठीक से बात नहीं कर रहे। तो इस तरह का आदमी है तो उसका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो वही करेगा जो उसका टेम्परामेंट है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा। और जो सबमिसिव व्यक्ति होता है ना, वो बेचारा हर काम करने से पहले 4 बार तस्दीक कर लेता है कि सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। कि भैया चले जाएं क्या? भैया चले जाएं, भैया फिल्म देख लें, भैया बुरा तो नहीं मानेंगे आप? भैया भैया कह रहे मैं क्यों बुरा मानूं? नहीं भैया, कहीं बुरा मान जाए, चले जाए भैया। हर हॉस्टल में 2-3 पीस ऐसे होते हैं, हर बात में भैया ऐसा कर लें, भैया ऐसा कर लें। तो जो सबमिसिव है उसको कोई जरा भी दबाव डालेगा तो वो अपने एटीट्यूड के विरुद्ध काम करेगा, उसका बिहेवियर का लिंक कमजोर हो जाएगा। समझ गया आपकी बात? तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी इस बात से मतलब एक कारक होता है कि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स और बिहेवियर का लिंक कितना स्ट्रांग होगा या कितना वीक होगा। ये पहली बात हो गई। ये हो गया सिचुएशनल कंस्ट्रेंट्स। सिचुएशन में हमने व्यक्तित्व को भी एक सिचुएशन रख लिया कि व्यक्तित्व भी अपने आप में स्थिति है ना, कि किसी का व्यक्तित्व स्थितियों से टकराने में कितना सहज है। किसी का जीवन समतल नहीं होता, ध्यान रखिए। आपकी जिंदगी में कभी ना कभी पहाड़ की तरह स्थितियां आने वाली हैं। वहां पता लगेगा कि आपका व्यक्तित्व उन स्थितियों को झेलने में कितना सक्षम है। और अगर वह टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि कमजोर हैं। और यदि मुश्किल स्थितियां झेलते हैं तो इसका मतलब है कि क्या है? दम है।